Sir, you're on mute. So, how are you, dear? Good, sir. Not have energy? Very slowly spoke. Yes, sir. थोड़ी थक गई हूँ, कोई बात नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. You are feeling exhausted, huh? Yes, sir. So, how are going days? सर Because एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, फेयरवेल वगैरह भी हुआ, अभी स्क्रिबल डे वगैरह भी चल रहे हैं, तो इवेंटफुल ओनली. इवेंटफुल है, ग्रेटफुल है, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है. यस सर. तो आपका पिछला एग्जाम कैसा था बेटे? मैं वही से स्टार्ट सर करूंगा, मैथ्स का पहले सही उसके गया, बारे अच्छा में. गया. मैथ का अच्छा गया इस बार. आपने पेपर नहीं शेयर किया हमको. नहीं सर, अभी नहीं नहीं, किया है. हमने बोला था बेटा पेपर शेयर कर दो तो हम उस पर कुछ एनालाइज कर लें. ठीक है, कैसा आया कैसा नहीं आया तो वो रिसेप्शन डेस्क पे आप शेयर कर दीजिएगा, तो हमको व्हाट्सअप कर देंगे. ठीक है बेटे. और ठीक है सर, मैं भेज देती नेक्स्ट हूँ. हाँ भेज दीजिए. और नेक्स्ट एनी डाउट, एनी क्वेरी बिफोर टू मूविंग माई प्लान. आई वांट टू एक्सप्लोर योर प्लान. कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर अभी जब मैं पेपर कर रही थी ना, लाइक जो अभी प्री बोर्ड हुआ था, उसके अंदर मेरी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, वो जो 3D और वेक्टर्स के फॉर्मूलाज है ना, मैं उन सब में कंफ्यूज हो गई थी. मेरे को ढंग से याद ही नहीं थे कौन सा किसका है. तो इसको लाइक डिस्टेंस. थोड़ा प्रैक्टिस करके थोड़ा. देखिए हाँ, उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे. एक्चुअली अगर आप 3D के फार्मूलों पे जाएंगे वेक्टर के, तो बहुत सारे फार्मूले फिर आपको मिलेंगे और उनको क्रैम करना, ग्रास्प करना इजी टास्क नहीं होता और वो कंफ्यूजेबल होता है. तो उसके लिए हमें टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए. आई होप दैट कि आपने लेक्चर को फॉलो किया होगा, क्योंकि ये थर्ड टाइम हम ये बात सुन रहे हैं. फर्स्ट टाइम तो जब हम पढ़ा रहे थे पढ़ाए, तभी आपको थोड़ा सा ये डाउट था. कि उसके बाद मैंने रिवीजन लिया फर्स्ट राउंड, और सेकंड राउंड फिर आपका एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपको वेक्टर 3D के फार्मूले ही. और चलिए हम एक बार फिर से वेक्टर 3D के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, थोड़ा सा पेपर आ जाने दीजिए तो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के कर लेते हैं हम. ठीक है. सर एक्चुअली मेरे पास अभी पेपर है नहीं. अच्छा अच्छा, अभी आपकी भेज पा रहे हैं. कोई नहीं, जब हो तब आपको फॉरवर्ड कर दीजिएगा. चलिए फिर हम अपने हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं. तो वेक्टर एंड 3D से ही आपको रिलेटेड मेन प्रॉब्लम है. ठीक है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ते हैं, हमारा टीचिंग जो स्टाइल, हमारा जो टीचिंग पैटर्न है, वो थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक है. ठीक बेटे, हम कन्वेंशनल टीचिंग नहीं करते कि जो बुक में लिखे फॉर्मूले उन्हीं को पढ़ो. कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है बेटे. ठीक है, जैसे कि हमने लाइन के लिए बताया, तो फार्मूले बता के याद ही नहीं कराना है, उनको पहचानना है, उनका कन्वर्जन करना है. अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लाइन का कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती? डायरेक्शन कोसाइन होता किसका है? एक वेक्टर का होता है. ठीक है, और लाइन किसके द्वारा पहचानी जाती है? लाइन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स डायरेक्शन वेक्टर. सो उसका डायरेक्शन वेक्टर पकड़ लो और उसी के डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो. आर इक्वल टू ए प्लस एल, सॉरी लेमडा बी. Okay, A is any general point on the line and B is the direction vector of the line. Suppose this is L, our line. Okay, so A is any fixed point on this line and B is the direction of this line. What is B? B is the direction of this line. Suppose this direction I am taking. So B is the this direction. Okay,
In this direction line is there. Okay, got it? Yes sir. अब बारी आती है लाइन का वेक्टर। अभी इन वेक्टर के डिटेल के बारे में बात करें तो वेक्टर आर जो होता है वो वेरिएबल पॉइंट है। कोई भी पूरी लाइन पे थ्रो आउट कहीं भी कोई भी पॉइंट लेना है वो क्या कहलाएगा? जो मूव करता रहे, वेरी करता रहे, फिक्स्ड ना हो, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल पॉइंट कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हम ऐसे लिख सकते हैं, या इन द सेंस कहो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे लिखते हैं। ठीक बेटे? ओके। और नेक्स्ट थर्ड क्या है? नेक्स्ट है पॉइंट ए। पॉइंट ए बिकॉज इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, तो x1 y1 z1. okay, so it could be written as x1i plus y1j plus z1k. okay, and then vector b, it is direction vector. ABC are the DRS of the direction vector, so it could be written as AI plus BY BJ plus CK. okay, I is the first coordinate, B is the second coordinate, C is the third coordinate. okay, so I का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर A होगा, सॉरी A का करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर I है, B के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर J है और C के करस्पॉन्डिंग यूनिट। आपको ये दोनों वेक्टर में वेक्टर बी और पॉइंट और स्केलर कंपोनेंट बी में कंफ्यूजन तो नहीं रहता इन दोनों में बेटे? कि सर ने दो जगह बी लिखा है। एजेंडा क्लियर है ना? क्लियर है। ये वाई एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट है जो केवल बी लिखा है, जिसका वेक्टर कंपोनेंट बी जे का बन जाता है। वाई एक्सिस का डिस्टेंस और वेक्टर बी जो है वो इंटायर वेक्टर है जिसको हम नाम देते हैं डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो एक तो ये मेन कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है राइट, कि सर दो दो जगह बी लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूजन, तो ये क्लियर हो गया। अब जब भी आपको जरूरत सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसी को बुक वाले लिखने वाले हम केवल इतना पढ़ाते हैं बेटे कि आर इक्वल टू वेक्टर है। अब बुक वाले इसी को सब्स्टिट्यूट करके फार्मूला लिखते हैं आर इक्वल टू x1i, यहाँ 1 2 यहाँ है x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड प्लस वेक्टर लेमडा वेक्टर बी ai प्लस pj प्लस ck। तो हम इस चीज को नहीं एम्फसाइज करते कि आप इसको लर्न करो। अब रिकॉग्नाइज करना सीखो बेटा कि ये x में r क्या है, a क्या है एंड व्हाट इज b। ओके, जो सारी चीजें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हम इसको फिर एम्फसाइज से नहीं करेंगे। समझ रहे हो हमारी बात? कि वेक्टर की इक्वेशन हमारी ऐसे भी याद करनी है हमको। हम तो वेक्टर की इक्वेशन क्या याद करते हैं? एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट प्लस लेमडा टाइम डायरेक्शन वेक्टर। क्लियर हुआ पॉइंट लाइन की इक्वेशन के लिए? यस सर। कोई दिक्कत लाइन की इक्वेशन को समझने में? तो हम ये वाला इक्वेशन रिमूव कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन जो आती है, अब ध्यान से देखो, इसमें जो हमारा मेन चीज है बेटे कि अभी तो ये लाइन की इक्वेशन है, कभी कभी ये पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर गिवन है। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से बनते हैं? क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि हमको 2 पॉइंट दे दिया गया। हमको क्या दे दिया गया? वी हैव गिवन 2 पॉइंट। ओके बेटे, वी हैव गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी। अब ऑफ कोर्स इनके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे x1 y1 z1, या इसी को वेक्टर a1 बोल सकते हो आप। ठीक है,
और इसके भी कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर a2 बोल सकते हो आप, ठीक है। और इससे पास होने वाली एक लाइन बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास, ठीक है। वन एंड वन ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट। हम बेसिक ज्योमेट्री छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। 2 पॉइंट से एक लाइन से ज्यादा पास हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इससे एक लाइन पास होगी। और लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, वेक्टर की बनाने के लिए हमको क्या करना है, वही चीज r इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b करना है। तो ये एक ही जगह पे हम कोई भी ले सकते हैं, आइदर a1 ले सकते हैं और a2 ले सकते हैं। इट इज अप टू अस, हमारी चॉइस पे है, कोई भी ले लो। एनी फिक्स पॉइंट, वी रिक्वायर्ड एनी फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। समझ में आ रहा बेटे? हेलो, यस सर। हाँ थोड़ा सा अटेंटिव बैठो बेटा, यस नो बोलते रहो, ठीक है। यस टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, नहीं तो हमको फिर लगेगा कि आप समझ नहीं पा रहे हो फिर से। और जहां ना समझ में आए वहां तुरंत इमीडिएट बोलो कि सर इस जगह हमको रिवर्स तो समझाओ वापस से आके, ठीक है। नाउ वेक्टर सर, बी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स लाइक जब एप्लीकेशन करना होता है उस टाइम पे मेरे को फॉर्मूलाज मिक्सअप हो जाते हैं। उस समय फार्मूला नहीं आता, तो फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कम किए हैं इसका मतलब, या फिर आपको रिमेंबर नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन के साथ ही होगा, क्वेश्चन ही हमको कराना पड़ेगा, ठीक है बेटे। ठीक है तो आप या तो कोई क्वेश्चन दें या तो हम क्वेश्चन चूज करें। सर, आप चूज कर लो। बेटे डाउट आपके हैं तो आपको चूज करके रखने हैं, ठीक है, ये बात समझो। चलो हम अपने हिसाब से एक दो क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मैं ठीक नेक्स्ट है, क्लास तक आपको वो अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगी, फिर उसके वाले डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और अपने डाउट रेडी रखो कि सर को ये डाउट पूछना है, क्योंकि हम चूज करेंगे तो हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे बेटे। हमको तो ये हाँ। नहीं मालूम ना कि आपको क्या कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वो आप नोट यस। करके रखोगे तो आपको ये क्लियर है, एग्जैक्ट क्लियर है कि हमें यहाँ पे डाउट है, ये चीज सर से हमको पूछनी है। हम यहाँ पे जज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यूज करें, कैसे यूज करें, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज और हम एग्जाम्पल से ही लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखिए। x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4। ये क्या है जो लिख दिया हमने, बताओ हमको, व्हाट इज दिस? हेलो, जो हमने लिखा बोर्ड पे अभी, ये क्या चीज है? कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, जैसा कुछ इंक्वायरी कर लो या टेक्निकल ग्लिच है? नहीं, वो लीव कर चुकी इसलिए आपको इंक्वायरी करना। वो
हेलो। हाँ बेटे। यस सर। नाउ एवरीथिंग इज ओके। हाँ सर, वो लाइट चली गई थी सर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो अभी ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है ये क्या चीज है बताइए हमको। सर नाम नहीं याद मेरे को। इसको आपको नाम नहीं याद है। ये बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। ये क्या लिखा है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। ये कुछ नहीं होता, ये r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b होता है। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है जिसपे हमने टिक किया अभी, ऊपर वाला? सर ऊपर वाला तो कार्टेशियन हुआ। यस। और बिलो वाला कौन सा कहलाएगा, डबल टिक वाला? वेक्टर फॉर्म। तो इस जो लाइन हमने L1 लिखी है इससे देख करके डायरेक्शन वेक्टर b की वैल्यू बता पाओगे? क्या सर? ये जो लाइन हमने L1 लिखी है इसको देख करके डायरेक्शन वेक्टर b की वैल्यू बतानी है आपको। 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। 4k कैप करेक्ट है। क्या ऑलवेज ऐसे ही बता दोगे या कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके साथ, कोई सर अगर कंस्ट्रेन है? x y z की वैल्यू फर्स्ट नहीं हुई या फिर कोई नेगेटिव हुआ या फिर कोएफिशिएंट हुआ तो पहले उन्हें सही करना पड़ेगा। हाँ मतलब कि एक्स, ये प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट, एक्स वाई जेड पजेस कोफिशिएंट पॉजिटिव 1। ओके, उनका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। ओके, तो ऐसा अगर कुछ रहा तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, दूसरी लाइन हम लिखने चल रहे हैं बेटे। ओके, लाइन L2, लाइन L2 x प्लस 1 बाई 1, x प्लस 1 बाई 1 y माइनस 4 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 2। अच्छा ये बताओ बेटे कि इसमें हमने लेमडा और म्यू नहीं लिखा है, तो जब मर्जी हम कार्टेशियन फॉर्म में जब मर्जी लिख सकते हैं, जब मर्जी रिमूव कर सकते हैं, ये भी है। बट हमें लिख लेना चाहिए, अगर नहीं गिवन है तब भी हमको एक कांस्टेंट लगा लेना चाहिए अपनी तरफ से। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटे कि क्या करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन बताना है। क्या करना है अपने को, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 बताना है। क्या अप्रोच है आपका? देखो हमने जो बताया है, हमने कैसे पढ़ाया उसको पहले समझो, फिर बुक में क्या लिखा है हम उसको समझाते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तब आपको क्लियर होगा कैसे करना है। देखो हमने जो पढ़ाया है, हमने कहा वेक्टर B1 पहचान लो,
लाइन L1 से, आप वेक्टर B2 पहचान लो लाइन L2 से। आप दोनों को पहचान करके नोट कर लो। पहले में 3i + 5j एंड प्लस 4k। दूसरे का B2 की वैल्यू बताओ हमको जरा। I cap plus J cap plus 2K cap. I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। I कैप प्लस J कैप प्लस 2, I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ओके, अब दो लाइन के बीच का एंगल जो होगा उनके डायरेक्शन वेक्टर के एंगल के बीच का एंगल होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल का फार्मूला हमको मालूम है, वेक्टर B1 और वेक्टर B2। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते थे? वेक्टर चैप्टर हमको मालूम होना चाहिए, वेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सर डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2। ओके, यस क्लियर है? तो हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, हमको मॉड निकालना आता है। हम सबको अलग अलग निकाल के यही कर देंगे। अब बुक में क्या किया है, बुक में ऐसे फार्मूला अडॉप्ट किया है। बुक में क्या किया, बुक में ऐसे फार्मूला लिखता है, मॉड, मॉड लगाता कि नहीं लगाता? मॉड नहीं लगाता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ, ऐसा लिखता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, अब बेटा ये दोनों फार्मूला अगर आप रिमेंबर रखने लगोगे तो कंफ्यूजन अराइज होंगे कि हम कितने फार्मूले रिमेंबर करें, क्या करें। डिनोमिनेटर का ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मॉड B1 है कि नहीं है? व्हाट इज दिस? इनको रिकॉग्नाइज करना है, रिमेंबर नहीं करना है, ग्राफ्स नहीं करना है। ठीक, और ये क्या है? ये कुछ नहीं है, B1 डॉट B2 है जिसको हम मेंटली करते हैं अलग अलग। तो तीनों चीजें हम ये फार्मूला ना यूज करके इस फार्मूले में A1 B1 A2 B2 C1 C2 की वैल्यू ना पुट करके इंस्टेड दैट व्हाट आई यूज वेक्टर B1 डॉट B2। डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है? कैलकुलेट करके बताइए हमको। डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइए हमको। हेलो, आर यू देयर? सर 16 होगा। 16 आएगा, लेट मी चेक। 3 into 1 3, 5 into 1 5, 5 3 8 प्लस 8 16, 4 into 2 करेक्ट है बेटे। ठीक है, अब मॉड B1 मॉड B2 भी निकालना आता है आपको। आप बताइए, आपको करना कुछ नहीं, सारा वर्क रफ वर्क है। आपको करेक्ट वैल्यू लिखनी है, आपको यहां पुट करके शो करने की जरूरत नहीं है बेटे कि हम रूट के अंदर एक एक स्टेप दिखाएं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंगल निकालने को, तो इट्स नीड नॉट नेसेसरी टू राइट एवरी ईच स्टेप। ओके, इवन तो 3 मार्क्स के लिए भी करेक्ट आंसर से मतलब रखते हैं। ठीक है, मॉड B1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, बोलो? 5√2। 5√2, लेट मी चेक इट। 16 and 9 25 25, यस 5√2 आ गया। ओके, ऑल राइट। और मॉड वेक्टर B कितना आया? √6। √6 इज दिस 4 1 2 6, यस ऑल राइट। अब हमको क्या करना है, cos थीटा निकाल देना है। cos थीटा हाउ मच विल बी? 16 upon 5√2 into √6. Okay, so what will be it? Can you simplify this?
Can you simplify this? See, root 16 into root 2, root 6 into root 2, ये कितना हो गया बेटे? root 12. Root 12. This multiplication is clear. And root 12 we can write 2 root 3. What we can write? 2 root 3. So this we can write 2 root 3. And 2 into 5, how much bete? 10. 10, 16 by 10 root 3. तो Rationalize 8 the by 5. denominator. Rationalize the denominator. 8 by कितना आ जाएगा? How much will you get from here? 8 root 3 by 15. here 5 is there. Yes, 15. So this is cos theta. If you want to write theta, then what will you write? You are mathematics student. You should know inverse trigonometry function. Okay, बायोलॉजी वाले नहीं है, मैथ के स्टूडेंट है, ये बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होती है जब उनके फिजिक्स में आता है। ठीक है बेटा, मैथ के स्टूडेंट तो एक्सपर्ट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। ठीक है बेटे? Yes, sir. So this is your answer. Got it? So प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो, प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? अगर हम दोनों फार्मूले लर्न करने चले, बुक को फॉलो किए और टीचर की मेथोडोलॉजी को फॉलो किए, दोनों को एक साथ फॉलो करेंगे, या तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप करें साथ साथ, और या तो एक को ही फॉलो करके चले, एक को अपने माइंड से डिलीट करके चले। हम समझ रहे हैं बेटे? हम अपने माइंड से, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि माइंड भी हम आपको इस मेथड से पढ़ा दिए, इतना यही रिमेंबर करा दिए बस। अब आपके स्कूल में ये मेथड पढ़ाया गया हो तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं, दो नाव में आपके पैर हो जाते हैं, फिर वहां पे आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लमेटिक होता है। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ऐसे ही 3D के सारे फार्मूले होते हैं कि दो मेथड हो जाते हैं, उनको कैसे लर्न किया जाए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंफ्यूजन से बचने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को वास्ट करना होगा। ठीक, हमको चीजों को स्लो पेस में लर्न करना होगा, बहुत ज्यादा भाग के नहीं, और थोड़ा सा टाइम देना होगा रिवाइज करने के लिए। समझ में आई बात? Yes, sir. जेन्युइन है बेटा कि हम बड़ी चीज लर्न रिमेंबर रखना चाहेंगे कि छोटी चीज? छोटी, obviously. ऑब्वियसली। तो बेटा हम इसको तो अंडरटेकिंग ही नहीं करते, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम किसी बच्चे को ये बताते नहीं, लेकिन बुक ने लिखा है, और जो कन्वेंशनल टीचर होते हैं वो इसको भी फॉलो करा देते हैं। वो यहाँ पे वेक्टर को नहीं ले आते। हम वेक्टर 3D से पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटे, और वेक्टर का यूज करके ही ये बना है फार्मूला, तो हम इसको क्यों यूज करें यहाँ पे? समझ में आई बात हमारी? Yes, sir. आ गई। चलिए ऐसे ही दो एक क्वेश्चन और लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, ठीक है? ओके, Yes. तो दो लाइन के बीच का एंगल का फार्मूला ये हो गया। ऐसा नहीं है, बुक में दोनों फार्मूले गिवन है आपको। ओके, बुक में जो गिवन है दोनों फार्मूले गिवन है, लेकिन यूज करना कौन सा मेथड है? एक फार्मूला वेक्टर मेथड कहलाता है, एक फार्मूला कार्टेशियन मेथड कहलाता है। हम कोई भी, अच्छा अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एक लाइन L1 है, यहाँ पे ये सिंबल भी यूज किया जाता है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, चाहे ये सिंबल का नाम मालूम है आपको क्या है? नहीं सर। ये इक्विवेलेंट का नाम, इसका क्या काम है? इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंट लिखना है तो यही सिंबल यूज करते हैं। ये इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं ना, वही इक्विवेलेंस का काम करता है ये। तो R इक्वल टू
कितना दिया है पहली लाइन हमको 3i + 2j - 4k 3i + 2j - 4k। बुक में ब्रैकेट नहीं लगा होता, क्वेश्चन पेपर में भी ब्रैकेट नहीं लिखा होता, बट हम सजेस्ट करते हैं बेटा ब्रैकेट जरूर लगाओ, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से बोर्ड मास क्लियर रहता है, कहा क्या चीज सेपरेट हो रही वो चीज क्लियर रहती है, कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है। बुक्स में ब्रैकेट नहीं रहता। i + 2j i + 2j + 2k। सेकेंड पार्ट में बुकों में भी ब्रैकेट रहता है। ये हो गई कौन सी लाइन, पहली लाइन हो गई, ठीक है। और दूसरी लाइन नेक्स्ट L2 है, उसकी इक्वेशन क्या है बेटे, L2 इज 5i - 2j r = 5i - 2j plus mu 3i + 2j + 6k 3i + 2j + 6k। What you have to do beta, you have to find the angle between these two line। आपके काम की क्या क्या चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग्स देखो। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, पूरी चिड़िया नहीं पूरा पेड़ नहीं बेटा, ठीक है। हमारे लिए एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बेटे, B1 एंड B2, बस बाकी का सारा चीज बेकार है हमारे लिए। तो ये और ये बस इतना ही काम का है। अब इसके लिए क्या करना होगा हमको, हमारे पास है, हमको डायरेक्ट क्या चाहिए, B1.B2 चाहिए। बताओ वैल्यू हम नहीं नोट करके वहां से लिखेंगे, हमको डॉट प्रोडक्ट मालूम है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सर 19 आएगा। 19 आ गया है, हमको डॉट प्रोडक्ट आता है, हमने लिख लिया डायरेक्ट। अब कोई जरूरी नहीं कि हम दोनों वेक्टर को उतारें और लिखें 2j + 2k इंटू यहाँ डॉट लगाएं 3i + 2j + 6k। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सारी चीजें लिखें। हमको डॉट प्रोडक्ट मॉड A मॉड B1 मॉड B2 बताओ हमको कितना आ रहा, मॉड B1 कितना आया, मॉड B2 कितना आया, फटाफट बोलो। सर मॉड B1 तो 3 है, B1 3 आ गया और B2 7। B2 7 आ गया। So B1.B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। मॉड B2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी पुट कर दो, कितना आ जाएगा 19/21। एंड यू नो ना वेरिफिकेशन के लिए cos थीटा या sin थीटा की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होती, ग्रेटर देन। तो अगर कभी बाई द वे 1 से बड़ा दिखे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दिखे, तो समझ जाना ऑटोमेटिकली कहीं मिस्टेक हो चुकी है। गॉट इट। cos थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos व्हाट वी inverse शुड राइट 19/21। गॉट इट। Yes sir. एनी डाउट? No sir, no doubt. All right. Next, I am taking some question. For example, हम ले रहे हैं एक्चुअली जो हमने, ये ओल्ड बुक है यार, न्यू बुक कौन देखना पड़ेगा। वेट अ मोमेंट प्लीज।
vector 3D we are discussing. Okay. और बेटा क्लास से पहले थोड़ी प्रिपरेशन जरूर करो कि आपको जो डाउट है, हम तो मान लो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे ही, इंपॉर्टेंट वगैरह जो भी होंगे, और आप अपनी प्रिपरेशन करके रखो, क्योंकि आपका डाउट आप ही बेटर बता सकते हो, तो हम उस डाउट को ज्यादा बेटर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे बेटे? यस सर। चलो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कौन से टॉपिक में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डिस्टेंस फार्मूला मॉडुलस होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो, वेक्टर A1 और वेक्टर A2, ठीक है, दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वेक्टर निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, ये नया हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x1 y1 z1, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, x2 y2 z2, चाहे ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे हो और चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखे हो। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, x1 आई, कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगा x1 की जगह, प्लस y1j प्लस z1 के, ये नंबर आ जाएंगे बेटा x1 y1 z1 की जगह। ऐसे ही वेक्टर A2 को कैसे लिख पाएंगे, ये फॉर्मेट DRS कहलाता है, जिसमें IJK नहीं लिखा हो वो फॉर्मेट क्या कहलाता है, DRS कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज, और ये स्केलर कंपोनेंट से बनता है, क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे, DRS। ठीक है, DRS बहुत पूछा जाता है पेपरों में, x2 y2 x2i प्लस y2j प्लस z2k। अच्छा क्या करेगा, तो आपको क्वेश्चन में दो पॉइंट दे देगा और कह देगा दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन का DRS बताओ, डायरेक्शन रेशियो। अब आप कंफ्यूज हो कौन सा फार्मूला यूज करें। सबसे पहले लाइन किससे पहचानी जाती है, अपने डायरेक्शन वेक्टर से, तो इन दोनों पॉइंट से एक डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो, चाहे A2 माइनस A1 लिख लो, चाहे A1 माइनस A2, यू आर फ्री फॉर दिस। ठीक है, तो आप एक वेक्टर बी बनाओ जिसको हम डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या लिख देता हूं मैं, A2 माइनस A1, ये बन जाएगा। सर यहाँ पे तो x और y के टर्म्स में आएगा ना सर। हाँ, नंबर रहेंगे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर अभी तो अल्फाबेट फॉर्म में लिखे हैं कोऑर्डिनेट, अब ये हम नंबर आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तो हम जब लिखेंगे तो x2 माइनस x1 आई, अब हम एग्जाम में इसको नहीं याद कराते हैं, हम ये पैटर्न याद रखते हैं, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब जिसने इस चीज को याद करना शुरू कर दिया, ये जो बॉक्स में मैं कर रहा हूं, वो तो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब घटाना तो हमको आता ही है ना, सब्सट्रैक्ट करना बेटे, तो हम इसको क्यों रिमेंबर रखे, हम इतने कोई ना रिमेंबर रखे। बात समझ में आई हमारी? यस सर, आ गई। जैसे आपको जैसे इसी में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन बना देते हैं हम इसी में, कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, 3 5 4 5 2 4 5 2 माइनस 4, एक वेक्टर ये है। अब ऐसा वेक्टर जिसके ओरिजिन का आता पता नहीं होता, ये क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है,
फ्री वेक्टर। अब इसको हम कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, मर्जी हो इस जगह ड्रा करें, मर्जी हो इस जगह ड्रा करें, जहां मर्जी वहां ड्रा कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर कहलाता है। ठीक, और दूसरा वेक्टर ये A1 हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब A1 A2 की जगह पे AB भी यूज कर सकता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करेगा? सिंबल चेंज करेगा, आपको कंफ्यूज कराएगा। आपको डेविएट नहीं होना है। क्लियर? तो वेक्टर Yes, बी sir. जो है, या तो A2, हम A2 ही लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में दे देगा कि वेक्टर ए दे देगा, चलो ए दे दिया, और वेक्टर बी दे देगा। ठीक, क्या दे देगा? वेक्टर बी। ठीक, और वेक्टर बी जैसे दे दिया है 3 2 -8, 3 2 और -8, कहेगा कि लेंथ बिटवीन ए एंड बी बताओ। तो आप मर्जी डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, और या फिर डायरेक्शन वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, मॉड बी की वैल्यू जो होगी वही तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। ठीक, अब कुछ जगह पे ये ऐसे भी लिखा जाता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। चाहे ऊपर वाला फॉलो करो चाहे नीचे वाला, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन एक पैटर्न में एक्स में जो फॉलो किया है वही वाई जेड में भी फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक्स में x1 - x2 करें और वाई वाले कंपोनेंट में आए तो y2 - y1 कर दे, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है हम क्या कहने जा रहे हैं? Yes, sir. तो अब जैसे हमको इनका दो चीज बताना है, इस वेक्टर का हमको डीआरएस बताना है। ये 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ बताओ, क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। ये 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ, लाइन तो बहुत हो जाएगी, लाइन की लेंथ सेगमेंट का होता है बेटा, लाइन का लेंथ नहीं होता। लेंथ हमेशा किसका होता है बेटे? सेगमेंट। सेगमेंट में पार्ट। ठीक है, सेगमेंट में पीस, टुकड़ा, पार्ट। ओके, सो पहला क्या बन गया? तो क्या करेंगे हम? पहले तो हम वेक्टर बना लेंगे, कोई भी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर मान लो। अभी तो बी दे दिया, तो बी की जगह हम क्या डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं, कोई हम भी नाम बदल देंगे। चलो हम नाम सी बदल दिए, तो सी क्या हो गया? बी माइनस ए। हम चाहे तो ए माइनस बी भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये वेक्टर सी क्या आ जाएगा बताओ हमको, बोलो फटाफट। ये सी क्या है So बेटे? सी डायरेक्शन -2 वेक्टर। आता हाँ, कितना आएगा? -2 i cap हाँ, -2 i का है, -4 k cap -4 k का है। हाँ k cap बस इतना ही है। और जे में कुछ नहीं बचेगा। हाँ 2 - 2 पूरा कैंसिल हो गया ना। अच्छा, वो कैंसिल हो गया। ठीक, यस। ऑल राइट, 2 - 2 कैंसिल हो गया, इतना बचा। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, तो लेंथ हो गया। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका बेटे? 4 + 16 √20 √20। इसको सिंप्लीफाई भी कर 2 सकते हैं हम, √5 2√5। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर इसमें डीआरएस हमसे पूछेगा तो ये लेंथ हो गई लाइन सेगमेंट की। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे डीआरएस पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2/2 √5 डीआरएस पूछ माइनस रहे हैं बेटा, हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इस बात का अंतर रखो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। लाइन सेगमेंट, लाइन से लाइन, ये 2 पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का डीआरएस क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट ऑफ सी। ये जो सी निकाला है हमने,
इसके स्केलर कंपोनेंट। तो डीआरएस कैसे होंगे, बोल पाएंगे आप बेटे? -2 and -4। या ऑल राइट, -2 एंड -4, खत्म। देखिए लेकिन बेटा डीआरएस में एबीसी तीनों आता है, एक्स वाई जेड, क्या भी कमी है? वाई नहीं है, जे का कंपोनेंट नहीं है, और जो अपसेंट उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। जो अपसेंट हुआ एग्जाम में उसके एग्जाम में मार्क्स क्या है? लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, मतलब क्या हुआ? लड्डू गोपाल आएंगे, ठीक है, मार्क्स क्या आएंगे? 0 आएंगे, ठीक, समझ में आई बात? यस सर। तो जो कंपोनेंट मिसिंग है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे? 0। 0। तो इस लाइन के ज्वाइनिंग करने पर, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलेगी उसका डीआरएस क्या होगा? डीआरएस में तीनों कंपोनेंट बताना पड़ता है बेटा। -2, 0 and -4। करेक्ट। अगर अब हम डिसीज पूछ लें, व्हाट इज द डिसीज ऑफ दिस? डिसीज मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। So what is it? I told you A upon -1/√5। plus comma B upon mod C, and C upon mod C. Got it? mod C की वैल्यू आप देख चुके हैं 2√5 है, और ABC की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, DRS, हाँ बेटे? यस सर। So -2 upon 2√5 0 0 -0 by 2√5 and -4/2√5। -4 by 2√5। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देंगे हम, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। आप चाहे एंगुलर ब्रैकेट यूज करो और चाहे पैरेंथेसिस यूज करो, दो में कोई एक यूज करना ही करना है, ठीक है? सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया बेटे? 1/√5 माइनस में, गॉट, ये क्या आ गया? 0, और ये क्या आ गया? -2/√5। -2/√5। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन और क्या ऐड कर सकता है? देखो हम क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। What angle make this line means joining by A and B with y axis? y axis से कितना लाइन एंगल बनाएगी ये लाइन? देखो अब ऐसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन अराइज होंगे। अभी एक ही क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बना दिया? हमने 2 पॉइंट को मिलाने से बनने वाली लाइन सेगमेंट का लेंथ बताया, उस लाइन का डीआरएस बताया, उस लाइन का डिसीज बताया। अब इसमें आपको एमसीक्यू में एक नया क्वेश्चन अराइज कर सकता है 2 पॉइंट देकर कि ये लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। तो वाई एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब है कि वाई एक्सिस से उसकी डिसीज कितनी है। एक्सिस से एंगल क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, ये डिसीज है ना बेटे। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, ये जेड एक्सिस का है। तो एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है, एंगल गामा है, ठीक। अगर cos बीटा 0 है तो बीटा कितना आ रहा है? π/2। अगर cos π/2, यस, मींस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये लाइन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? यस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है? ये जो पेपर हमारा आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है,
नॉर्मल पेपर में क्वेश्चन रहेंगे छोटे। अब आपको डिफीट तक जाने की जरूरत नहीं है, डीआरएस में ही वाई मिसिंग है ना, वाई मिसिंग है मतलब उससे एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि कॉस गामा का एंगल है, कॉस बीटा का एंगल है, ठीक है, कॉस बीटा 0 हो रहा है तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, क्लियर? यस। तो एक ही चीज से हम कई क्वेश्चन डिराइव किए, ठीक। अब कॉम्पिटेंसी है तो वहां पे थोड़ा सा एनालिटिकल सोचना पड़ता है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए गिवन है 5i माइनस j माइनस 3k, ठीक है। वेक्टर बी हाउ मच गिवन i प्लस 3j माइनस 5k, गॉट इट। अब क्या करना है कि परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ जो कि इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अब इसके लिए क्या फार्मूला होगा? एक ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो क्या करेंगे हम, पहले तो जो ये दिया है दोनों को ऐड करना, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, वो वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आ रहा है बताइए बेटे हमें, कि 5 लिखा है तो 6i क्या, कितना आ रहा है? 6i क्या, ये 5, हाँ 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, ऑल राइट, माइनस 8k कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है। और a माइनस बी हाउ मच, 4i कैप 4i कैप, यस a माइनस माइनस बी 4k कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। प्लस 2k कैप। नाउ हमको अब इतना तो कैलकुलेट कर दिए हम, हमको क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर कब परपेंडिकुलर है मिलता मतलब है? 90 डिग्री है, और जब फिर जब 90 डिग्री है तो हाँ उसमें cos देखिए, थीटा 0 हो जाएगा। ये एक राशि बी आता है वो ए पे भी 90 डिग्री होता है और बी पे भी 90 डिग्री होता है, दोनों पे 90 डिग्री होता है। ए पर भी 90 डिग्री है, एक राशि बी जो है ए पे भी 90 डिग्री होता है और बी पर भी 90 डिग्री होता, दोनों के परपेंडिकुलर होता। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। मीन्स ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो अब यहां पे कर लो। बिकॉज देखिए ये डाउनवर्ड भी होता है अपवर्ड भी होता है, दो डायरेक्शन होती है, डाउनवर्ड भी होंगी और अपवर्ड भी होंगी, दोनों हो सकती है। तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं थंब रूल से, ठीक है बेटे। अभी हम थंब रूल वापस से आपको समझा देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, आई जे के लिखो, उसके बाद ए प्लस बी का आई जे के का कंपोनेंट कितना कितना आया, तो काफी चीज कॉमन कॉमन दिख रही है हमको, हाँ 6 2, चलो कोई नहीं, कॉमन चीजों को बाहर ले लो तो इजी हो जाता है। 4 माइनस 4 एंड 2, 4 माइनस 4 एंड 2। कभी अगर बड़े नंबर आए तो उनमें कॉमन चीज डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लो। ऐसे निकाल लेते हैं 2 इंटू 2, 2r2 से निकाला 2r3 से निकाला, दोनों में कॉमन है ना। रा नंबर 2 से 2 निकाला और रा नंबर 3 से भी 2 निकाला, दोनों में 2 कॉमन है ना बेटे। यस सर। तो कैलकुलेशन छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन छोटे होंगे तो मतलब मिस्टेक कम होगी। 3 1 माइनस 4, ये सब तो सही है, हाँ सही है। और यहाँ पे 2 निकाल दिया तो 2 2 माइनस 2 एंड 1, ओके। सो 2 2 जा 4 हो गया बेटा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
+-4, ठीक। और कितना आएगा बेटे, पहले बार में ब्रैकेट लगाओ, आई का कोफिशिएंट कितना आने वाला, जल्दी से बोलो हमको। आई का कोफिशिएंट बोलो। 8 8 आएगा। कैसे 8 नहीं, आएगा? एक मिनट, -7 आएगा। यस, ऑल राइट, -7। आपको इतनी मैथ आती है, मतलब काफी कुछ आता है, केवल थोड़ा सा पेशेंस एंड प्रैक्टिस की जरूरत है अच्छी, ठीक है, थिंकिंग की, घबराने की नहीं है आपको, ठीक। आपको आता बहुत कुछ है, आप घबरा करके कुछ गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो यस आपको थोड़ा सा पेशेंस और हेजिटेशन रिमूव करना है आपका अपना, ठीक। और जे की वैल्यू बताओ, 11 जे की वैल्यू, जे का कोएफिशिएंट कितना आएगा? -11 हो जे जाएगा। -11 आएगा। यस -11 आएगा जी। -11 आएगा, राइट। तो ये +3 और +8 माइनस माइनस जे, तो -11 जे, ठीक है। और के कैप का, के का क्या आएगा कोफिशिएंट? -8 -8, 6, -6, -2, -8, ऑल राइट। तो आप अपने क्वेश्चन से माइनस साइन और कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो +-4, 4 को लेमडा बना दो, ठीक है। यस नहीं पढ़ा रहने दो, 4 को पढ़ा रहने दो, कभी कभी कुछ लोग प्रॉब्लमेटिक बात करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, 7i +11j और +8k। अगर यही जगह यूनिट वेक्टर पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे बेटे? अपॉन मॉड ऑफ दिस थिंग। अपॉन मॉड कर देंगे इसी का, ठीक है। समझ में आया बेटे? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो अच्छा, एक टास्क देते हैं वो आपको, आप करेंगे, ठीक है। यस देखते हैं आप क्या ब्रेन लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, बोर्ड के लिए। वेक्टर ए का मॉडुलस 3, वेक्टर बी का मॉडुलस 4 और वेक्टर सी का मॉडुलस 5, ऑल राइट, गॉट इट। ये गिवन है। ईच यस सर। वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी, सम ऑफ अदर टू, मतलब ईच वेक्टर मीन्स ए इज पर, हम सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, मैथमेटिकल लिख रहे हैं। ए इज परपेंडिकुलर बी प्लस सी, बी इज परपेंडिकुलर सी प्लस ए, ठीक है। एंड यस सी इज इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, मतलब ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, थिंक करो।
कुछ आइडिया जनरेट है? सर स्क्वायरिंग द मॉड ऑफ a plus b plus c कर रही हूँ अभी तो वैसे। अच्छा, स्क्वायरिंग याद है। और कुछ आइडिया? स्क्वायरिंग तो चलो हम खैर कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ हमको। आपने कहा स्क्वायरिंग, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। बताइए क्या लिखे स्क्वायर इसका। आप ही बोलेंगे तो हम लिखेंगे। plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर लगाना नहीं भूलना है, बात ध्यान देना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बोलिए आगे क्या करेंगे। आगे क्या करेंगे बताइए। श्योर नहीं हूँ सर, नहीं पता है। श्योर नहीं हो, चलो हम बताते हैं श्योर नहीं हो तो। सबसे पहले तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। हाँ ये तो मॉडुलस स्क्वायर के बराबर, तो इनको इसमें कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। गॉट इट। एंड इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। अब हमको मेन चीज ये ब्रैकेट है, इनकी वैल्यू तो गिवन है हमको, इनकी वैल्यू हमको गिवन है। मेन चीज क्या है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हाँ तो ये ब्रैकेट इसको तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। इसको क्या लिख पाए हम, 9 16 25, ठीक। बट इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखने के लिए यहां का यूज करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां से क्या आएगा, बी डॉट सी इंटू प्लस बी डॉट ए, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सी डॉट ए प्लस ए डॉट बी, सॉरी बी डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट सी, ए सी डॉट ए सी डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट बी। तो ये आ जाएगा सी डॉट बी इक्वल टू 0, तीनों 0 है। एंड बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, उसमें ऑर्डर मीनिंगलेस होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इन सबको अगर हम टोटल कर देंगे तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा 2 टाइम सारे आ जाएंगे ना, 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी 2 टाइम सी, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। 2 ए बी 2 बी सी, ये वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू इज 0. Now its result is 50. So while we take out the root, what will be root 50? Okay. Root 50 means 5 root 2. yes. प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा, नहीं क्यों, क्योंकि सब स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव ही होंगे। यहाँ कहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही तो है। ये तो इधर है ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जब स्क्वायर रूट हमने लिया तो। यहाँ प्लस माइनस यूज करें या ना यूज करें,
नहीं, मॉड है, वैसे भी क्यों यूज करेंगे, नहीं करते। हाँ, दैट इज द फैक्ट। ओके, दिस इज द फैक्ट, गॉट इट। मॉडुलस हमेशा यस पॉजिटिव आता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, यस। मैग्नीट्यूड लेंथ है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ हाँ हमेशा यस पॉजिटिव होती है। ओके, यस। मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड कभी वेक्टर नहीं होता। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर इससे मिलता जुलता इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको कि शो करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर हैं, आई प्लस जे प्लस के। ठीक, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर 2i प्लस 5j। अच्छा अच्छा अच्छा, दो वेक्टर नहीं है, एक मिनट हम देखते हैं। दो वेक्टर हो गए, तीसरा वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 3k। ओके, एंड लास्ट वन है i माइनस 6j माइनस k। अच्छा, दीज आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। चार पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड डी सी। डिड्यूस दैट ए बी एंड डी सी आर कोलिनियर। तो रिस्पेक्टिवली है, तो यहां से ए बी सी डी कैसे लोगे बेटे, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। आपको क्या बनाना है, वेक्टर ए बी, और क्या बनाना है, वेक्टर सी डी या डी सी। लेट मी चेक इट। हाँ, वेक्टर सी डी। चलो, वेक्टर सी डी, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तो वेक्टर ए बी बना पाओगे आप। बी माइनस ए। हाँ, बी माइनस ए, ऑल राइट। मर्जी है तो लिखो, मर्जी है डायरेक्ट करो, एग्जाम में भी करेक्ट होना चाहिए, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बोलिए फटाफट, आप लिख सकते हैं बी माइनस ए। चलिए, आई कैप पोजीशन प्लस वेक्टर ऑफ बी बी कैप माइनस है। माइनस बी। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये लिखने की कला है बेटे। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट उतना ही है जो समझा रहे हैं हम। कितना आएगा, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। आई प्लस 4j यस एंड माइनस के। के। ए भी आ गया, सी डी बोलो जल्दी से। हाँ, एक मिनट। हाँ, टेक योर टाइम। -2 आई कैप -2i माइनस कैप -8 जे कैप +2 के -8j कैप और कैप। +2k कैप। या ऑल राइट। अब दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, वही cos थीटा से निकल जाएगा ना। हाँ वही से निकल जाएगा बिल्कुल। तो क्या करें हम उसके लिए, तो उसके लिए ए डॉट बी निकालेंगे एंड देन फिर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। चलिए ए डॉट बी बताओ फटाक से हमको। चलो हमें डॉट कराओ। एक मिनट। हाँ बोलो फटाफट, वैल्यू बोलो, रिजल्ट बोलो बस।
करके रखो हमारे, एक सेकंड। हाँ बेटे बोलिए, कितना आया बेटे? 28 पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव सर। 28। मॉड ए बी कितना आएगा? मॉड ए बी आया बताओ थोड़ा। 18। मैं उसे सिंपलीफाई कर रही हूँ। हाँ तो 3√2। 3√2। मॉड सी डी कितना आया? 72, लेकिन उससे भी अभी सिंपलीफाई कर रही हूँ। सुनिए, एक क्लू सुनिए। जब भी मॉडुलस निकालिए जो कॉमन हो उसको बाहर कर लो। पॉजिटिव नंबर इसमें 2 कॉमन ले लो, उसके बाद अच्छा, मॉडुलस निकालो। ठीक है। ये ट्रिक है बेटे। जब भी मॉड निकालो, अगर कोई नंबर पूरे में है, तीनों फैक्टर में, तीनों कंपोनेंट में, तो वो कॉमन निकाल लो। 6√2। 6√2 श्योर हो? यस सर। हम चेक कर लें। इसको हमने बाहर कर दिया, हमारे पास रूट में कितना बचा? 1 + 16 प्लस एंड 4, तो 21 कैसे आएगा? 6√2 2 कॉमन ले लिया है हमने, तो √21 आ रहा है। सर आपने 4, मैंने पहले निकाली थी, जब गए थे उस टाइम मैंने निकाल लिया था, तो इट वाज लाइक 4 + 64 + 4। हाँ 4 प्लस, तब भी देख लो, 4 + 64, हाँ 72 आएगा। हाँ प्लस 4 निकालो, चाहे जैसे आना, तो सेम जैसे यहाँ पे 1 है, वो ऑल राइट, माई बैड। ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 18 आ गया। हाँ हाँ 18 आ जाएगा, तो 3√2 फिर अगेन आ जाएगा, तो 2 × 3√2। यस यू आर राइट, गॉट इट। सो क्लियर हो गया ये सब? यस सर। अब cos थीटा निकालना, निकाल दो। cos थीटा 28/3 × 6 × 2, तो कितना आएगा? 28/36। 28/36 करना, क्यों रिड्यूस नहीं करेंगे हम? 7/9। 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 से 1 जा 28, तो 7/9 आ गया। यस यस। क्या सर? पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत? इसमें कुछ नहीं गलती सर। हो गई, गलती हो गई हमसे। ये भी सही है, सीडी का साइन जरा चेक करो, सीडी भी सही है। ए डॉट भी चेक करो अपना बेटा, ए डॉट भी हमने नहीं चेक किया। ए डॉट भी चेक करो, वापस चेक करो, कुछ गड़बड़ है। ए डॉट भी चेक करो, ए डॉट भी 28 नहीं आ रहा है, अच्छे से चेक करो। ए डॉट भी चेक करो बेटे। -2 -32 एंड
-36 है क्या सर? हाँ, दैट वाज द आई थिंक फॉल्ट। मैंने 32 को ना पॉजिटिव ले लिया था इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, इस वजह से करा था। हाँ हाँ, यही मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो ये -36, तो ये सब ध्यान देने हैं बेटे, कैलकुलेशन माइनर चीजें हैं। अब ये 36 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब -1 कुछ। तो कितना आ गया? -1। तो थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा कितना आ जाएगा? -1 तो थीटा पाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल कब होता है? पाई। जब एक इधर को फेसिंग हो, दूसरा इधर को फेसिंग हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दोनों क्या होते हैं? पाई एंगल पे होते हैं। दोनों कोलिनियर यस हैं? दोनों कोलिनियर हैं कि नहीं है? है सर। डायरेक्शन अपोजिट है बट है तो कोलिनियर ना, एक ही लाइन में है। तो यस सर। लिखेंगे सिंस द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी इज पाई, देयरफॉर इट इज कोलिनियर। हम चाहे तो इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं डायग्राम से, ए बी कोलिनियर सी डी। ठीक है, हैंस प्रूफ, ये प्रूव करना था। कहा था कि ए 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट गिवन है, ए बी सी डी, और रिस्पेक्टिवली गिवन थे। और क्या गिवन था कि दो वेक्टर हैं हमारे, ए बी और सी डी। ठीक है, दो वेक्टर बनाए गए ए बी और सी डी 4 पॉइंट से, और उनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, और साथ में क्या यस कंक्लूड करना है? दे आर कोलिनियर। तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। नहीं है सर। कोलिनियरिटी के लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 होगा और या 180 होगा। ठीक है, यस और सर। एक दूसरे का लैम्डा मल्टीपल भी हो सकता है। इसमें 2 का -2 कॉमन ले लो, तो क्या दिख रहा है? -2 कॉमन ले रहे हैं, हाँ दिख रहा है ना, मल्टीपल +4 J -K दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए बी यस इक्वल सर। टू -2 CD। ठीक है, ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम सी डी। तो स्केलर मल्टीपल है, यहां से भी कोलिनियर पता चल रहा है। लेमडा की वैल्यू निगेटिव मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव मींस सेम सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्लियर? तो दोनों यस सर। तरीके से करता हूं, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए अभी एक क्वेश्चन और होगा। आज काफी दिन बाद आप क्लास लिए तो हम थोड़ा सा टायर्ड हो गए। इस बीच सबके बोर्ड के एग्जाम आ गए तो कोई नहीं है। यस सर। बेटा आपको जो पढ़ाते समझ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। थैंक्स बेटा। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कर लेते हैं। हाँ ठीक है सर। ओके, वैसे तो बुक में कई तरीके से किया जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट हम फिर भी इसे फिर वंस अगेन अपने ही तरीके से कराएंगे। आर इक्वल टू कितना है? आई प्लस जे और प्लस लेमडा 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये L1 है, लाइन 1। और लाइन 2 कितनी है बेटे? लाइन 2 है हमारी 2i प्लस जे माइनस के एंड प्लस म्यू 3i माइनस 5j एंड प्लस 2k। ओके बेटे, ठीक है।
देखो इसके भी बुक में 2-3 फार्मूले हैं। ओके, हमने जो फार्मूला पढ़ाया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो हमने क्या पढ़ाया था बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ओके, इनटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। आप B1 B2 पहचान लेंगे? यस सर। A1 A2 पहचान लेंगे? यस सर। तो हमें डायरेक्ट बताइए, A1 माइनस A2 कितना है? A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? A2 माइनस A1 आ रहा है आई कैप और माइनस के कैप माइनस के कैप, ऑल राइट। और B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा आपको, B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? आई जे के, और B1 का कोफिशिएंट क्या है? हाँ, और B2 में क्या लिखूं? -5 एंड 2। रिजल्ट कितना लिखना है अपने को? जल्दी जल्दी बोलो। -2 + 5 3 आई, ठीक है? फिर माइनस जे और जल्दी जल्दी एंड फिर हाँ, 4 माइनस 3 माइनस जे आएगा बस। 4 - 3 -j केवल आया, ठीक है? और के में क्या आएगा? -10 + 3 -7। -10 + 3 -7। तो ये हो गया। B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना आ जाएगा ये भी देख लेते हैं। 9 + 1 + 49 59 रूट 59 रूट में आ गया, ठीक, ठीक है। यस और A1 डॉट A2 कितना, ये कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1 डॉट B2, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ये कितना आएगा बेटे? 3i क्या + 7k क्या। यस, 3i और +7 +7, 3 7 10, तो 10 अपॉन रूट 59 ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है? समझ में आ गया? अब यस सर। बुकों में जो फार्मूले लिखे हैं हम बता दें बुकों में क्या क्या है। बुकों में लिखा है x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2, ठीक है? उसके बाद A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है? और अपान में इनका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा था उन्होंने? फॉर्मूले में हम देख लेते हैं एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट में ये तो पैरेलल लाइन का हो गया ना, B1 क्रॉस B2 का, हाँ वही पूरा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट ही, उसका फार्मूला बड़ा लंबा सा लिखा, वो हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है अपना कुछ नहीं है, ये दोनों क्या है? ये दोनों A2 माइनस A1 है, ठीक है? ये तीनों, और ये B1 क्रॉस B2 है, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड के लिए लंबा सा फार्मूला लिखा है, तो वो लिखने लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटे? ओके, और आज के लिए आपका इतना ही है, ठीक बेटे? और नेक्स्ट थिंग जो है हमारा, वो आप रेडी होके बैठो, चाहे पेपर से करो, चाहे टेक्स्ट बुक से करो, चाहे जहां से करो, आपको डाउट लेके बैठना है, क्योंकि आप डाउट बताएंगे तभी हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? यस हम अपनी तरफ से अपने टाइप के क्वेश्चन करवा पाएंगे, हमको जो फील होगा, फिर यस आपका सर। डाउट रह जाएगा। आप अपना डाउट खूब पूछो, जितना ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपना ही डाउट पूछो, ठीक है? यस और पूरी बुक का पूछो, पूरे सिलेबस का पूछो, चाहे जहां से, ठीक है? सर इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम है, आप वर्कआउट करके बैठो, ठीक है? यस और अगर आप वर्कआउट नहीं करके आओगे तो फिर हमको तो पढ़ाना है बेटा, आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, तो हम सिखाते ही रहेंगे,
लेकिन जो हम सिखाएंगे वो तो फ्रूटफुल होगा, लेकिन मोर फ्रूटफुल कौन होगा जो आप पूछेंगे, ठीक है। यस सर। आज की क्लास एंड करें बेटे फिर, ठीक है सर। और आप नोट रेफर कर सकते हैं, ठीक है, जो बनाए हो उसके वक्त रफ हाँ कॉपी पलट के देख सकते हैं, ठीक। और यस उस सर। रफ कॉपी या नोट में चाहे स्कूल का हो नोट और चाहे मेरी पढ़ाई हुई रफ कॉपी हो, उनमें अगर कहीं किसी मोमेंट पे डाउट है तो उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं और उस डाउट को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक बेटे। यस सर। चलिए, थैंक यू बेटा, सी यू इन थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास। यस सर, थैंक यू वेलकम सर। बेटे, वेलकम।